अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। वो सवाल क्या है कि कैसे बच सकते हैं हम दिल की बीमारियों से। क्योंकि देखें, जब आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं, किसी दोस्त के वालिद साहब को या किसी और रिश्तेदार को देखते हैं कि जिनके दिल को एक दफ़ा नुकसान हो चुका होता है, तो उसके बाद फिर दवाइयाँ होती हैं, हस्पताल होते हैं, तो ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई होती है। तो सारों के ज़हन में फिर सवाल पैदा होता है कि क्या वो तरीका है कि जिससे आप इस सूरत हाल से बच सकें कि आपके दिल को नुकसान हो, यानी प्रिवेंशन कैसे हो। और आप लोगों ने नोट किया है, जो लोग मुझे इस चैनल के अलावा भी जानते हैं, क्योंकि मेरा जो मेन चैनल है क्रिटिकल केयर मेडिसिन वाला, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कल 3 लाख जो हैं सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो उस चैनल पे, इस पे और जो डॉक्टर मोहम्मद अफजल वाला चैनल है, तो मैं प्रिवेंशन की ज़्यादा बात करता हूँ। मैं बीमारियों से ज़्यादा उनसे बचने की बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एज ए डॉक्टर कि बीमार होने के बाद तो फिर आपका वो सिलसिला चल निकलेगा कि जिसके बाद फिर दवाइयाँ खाते रहेंगे आप, और उसके बाद टेस्ट करवाते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। तो मेरी कोशिश है इन चैनल्स के थ्रू कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बात की जाए ताकि आप ये जो मूजी मर्ज़ होते हैं, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल का मसला है, गुर्दे का है या जिगर का है, तो उससे बचा जा सके। क्योंकि हुकूमती सतह पे बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, जिसको हम प्राइमरी प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं। मिसाल दे देता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे कभी भी नहीं पता चल सकता कि लाहौर में जो आजकल हम इतने यरकान के केस देख रहे हैं और जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई फैल रहा है, जो कि खाने से फैलता है, तो कितने केसेस हैं लाहौर में। और जब आपको ये पता ही नहीं है तो प्रिवेंशन का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि हम बीमारियों से बच सकें। तो वापस आते हैं उस सवाल की तरफ कि दिल जैसी मूजी मर्ज से या उस सूरत हाल से कि जब दिल के अटैक के बाद जो दिल का कुछ हिस्सा उसको डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान होता है, और उससे हमने कैसे बचना है। देखें, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे यूज़ करेंगे, मैं 2 मिसालें देता हूँ। एक है कि किसी भी शहर में एक शख्स है जिसकी उम्र 40, 50 या 60 साल के दरमियान है और वो दफ्तर में काम करता है, एक ऑफिस में काम करता है। आप 35 साल के बाद भी अब तो किसी भी नौजवान मर्द या औरत को इस कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह के जो लोगों का अगर आप जायज़ा लेंगे तो ये दिल के मसाइल का ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अब आप एक किसान की बात करें, मैं गांव देहात के शख्स की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं कि गांव देहात भी इस वक्त उसी लपेट में हैं जिसमें बड़े शहर हैं। वहाँ पे भी जनरल स्टोर्स हैं, वहाँ पे भी सारा प्रोसेस्ड फूड है, वहाँ पे भी बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, हर चीज़ पहुँची हुई है। तो हम गाँव के लोगों की बजाय मुकाबला करेंगे किसान से, जो डेरे पे रहता है, जो खेतों में काम करता है, जो खुराक भी खाता है, लेकिन वो जो कैटेगरी है उनको दिल का अटैक कम होता है, दिल को नुकसान कम होता है। तो पहली तो हमें कॉमन सेंस के बताती है कि फिजिकल एक्टिविटी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में, लेकिन खुराक का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। एक शख्स जो एक ऑफिस में काम करता है, अक्सर वो चाय पिएगा जिसमें चीनी होगी, अक्सर वो ऐसे खाने खाएगा जिसमें या तो चावल होंगे या बर्गर होगा या पिज़्ज़ा होगा, क्योंकि ये यानी जो फास्ट फूड होता है ये बिल्कुल जल्दी मिल जाता है और आप ऑफिस में बैठे बैठे खा लेते हैं। और इसके मुकाबले में अगर हम किसी किसान का जायज़ा लेंगे तो उसकी खुराक बिल्कुल कुदरती होगी, मुख्तलिफ होगी। वो खुराक होगी जो इंसानों ने नहीं तैयार की, या जिसको हम प्रोसेस्ड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। तो जिसकी वजह से जो किसान है वो कम दिल के अटैक का शिकार होता है बनिस्बत उस शख्स के जो ऑफिस में काम करता है। तो कॉमन सेंस हमें ये बताती है। तो इसी कॉमन सेंस की बुनियाद पे हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी खाने खाते हैं या उनकी रूटीन बना लेते हैं, तो चांसेस यही हैं बहुत ज़्यादा कि आपको दिल का अटैक कम से कम होगा और आप उस तमाम मसाइल का शिकार नहीं होंगे जो अक्सर लोग 50, 45 या 40 साल के बाद अपनी ज़िंदगी में दिल के अटैक की वजह से हो जाते हैं। आप चिकनाई खाना चाहते हैं, आप फैट्स खाना चाहते हैं, तो एक जनरल सा असूल बना लें कि अगर तो वो चिकनाई कमरे के टेम्परेचर पे लिक्विड हालत में चली जाती है तो चांसेस यही हैं कि वो अनसैचुरेटेड है, आपके दिल की दोस्त है, एक अच्छी चिकनाई है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर वो चिकनाई रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में रहती है तो फिर इस बात के चांसेस हैं कि वो सैचुरेटेड या ट्रांस जो है वो फैट है, वो आपके दिल के लिए ठीक नहीं है। मक्खन का पेड़ा रखें तो वो सख्त हालत में पड़ा रहेगा, जबकि जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा रूम टेम्परेचर में। ऑलिव ऑयल आपके दिल का दोस्त है, जबकि जो मक्खन पेड़ा है ये आपको
ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस पे बहस बहुत है, लेकिन ये ये ट्रांस फैट है या सैचुरेटेड फैट है जो आपके दिल के लिए अच्छी नहीं होती। तो फैट्स के सिलसिले में हम ये कहते हैं कि अगर आपको शौकीन हैं आप, तो प्लांट से जो फैट्स आती हैं तो वो इस्तेमाल करें। जैसे एवोकाडो एक फल है, उससे आपको मिल सकती है, और बीन्स जो फलियाँ होती हैं उनके अंदर भी फैट्स होती हैं। तो फैट्स आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है? जो दिल की दोस्त फैट्स हैं। उसके बाद आती है प्रोटीन की। बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक होता है कि वो गोश्त खाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड गोश्त खाते हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें कि ये जो बारबेक्यूज़ या ये जो मार्केट्स में चीज़ें आपको इस तरह की मिलती हैं वो खाते हैं, या रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। इसके मुकाबले में अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप लीन मीट यानी फ़िश खा सकते हैं, आप इसी तरह से चिकन खा सकते हैं। इसी तरह से आप कोशिश कर सकते हैं कि जो प्लांट की यानी जो पौधों से प्रोटीन आती है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पौधे हैं कि जिससे आपको ऐसी प्रोटीन मिलती है। जैसे अगर आप बादाम अखरोट खाते हैं, जैसे आप बीज होते हैं बहुत सारे वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फलियाँ होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे हैं उनसे आपको वो प्रोटीन मिलती है जो आपके दिल की दोस्त प्रोटीन है। यानी फ़ैट्स अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वो इस्तेमाल करें जो दिल की दोस्त है। अगर आपने प्रोटीन इस्तेमाल करनी है तो वो इस्तेमाल करें जो आपके दिल की दोस्त हैं। उसके बाद आती है कार्बोहाइड्रेट की बारी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी से कार्बोहाइड्रेट ख़त्म कर दें, बल्कि आपने वो कार्बोहाइड्रेट लेना है जो आपके दिल का दोस्त कार्बोहाइड्रेट है। मसलन मैं मिसाल दे देता हूँ कि अगर आप नान खाते हैं, या आप ये जो सफ़ेद आटा जिसे रिफाइंड आटा हम कहते हैं, जो चक्की से आमतौर पर एक ऐसा ये जो अक्सर हम शहरों में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ये आपके जिस्म से गुजरता है, कोई फ़ायदा नहीं देता लेकिन नुकसान दे सकता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर नहीं होता। इसके मुकाबले में जो या तो देसी आटे की रोटी, या जो आप मार्केट में जाते हैं तो आपको होल ग्रेन व्हीट मिलता है, या होल व्हीट जिसको कहते हैं, तो वो उसके अंदर इतना फाइबर होता है कि वो फाइबर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपके जो दिल की सेहत है वो बहुत अच्छी रहती है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आप कुदरती तौर पे ये चीज़ें नहीं हासिल कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाली, तो आप वो जाके जो डब्बों वाली खुराक लें जिसमें नमक ना हो। जब उसमें नमक नहीं होगा तो उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगी, आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, लेकिन ये देख लें कि उसके ऊपर नमक ना लिखा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साल्टेड ना हो। इसी तरह से वो लोग जो गोभी वगैरह खाते हैं, जो गोभी होती है तो वो क्या करती है कि वो आपके खून की जो नालियाँ होती हैं जिनके अंदर क्लॉट होता है, तो उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मददगार हैं। इसी तरह से जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं वो आपका ब्लड प्रेशर कम करती हैं, वो फाइबर उनके अंदर होता है, तो वो आपकी शुगर को बहुत अच्छा मैनेज कर देती हैं। तो इस वजह से आपका जो दिल है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और फलों की तो बात ही क्या है कि जो फल होते हैं सब्जियों के साथ साथ फल आपको सिर्फ फ़ायदा देते हैं। ज़्यादातर फल वही हैं, ज़ाहिर है कि कुदरती खुराक है जो आपको, मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि जो एक पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो जिसे कहते हैं शकरकंदी, आप उसकी मिसाल ले लें, या फिर आप केले की मिसाल ले लें, तो उनके अंदर पोटेशियम है। वो जो पोटेशियम होता है वो आपके दिल का भी दोस्त है, आपके ब्लड प्रेशर का भी दोस्त है। तो फल है, सब्ज़ी है, और ये चीज़ें जो हैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी देंगी, लेकिन कौन से वाला कार्बोहाइड्रेट देंगी? जो आपके दिल को फ़ायदा देगा। तो इस वजह से आपने इस चीज़ को भी देखना है। और आखिर में अगर मैं बात करूं तो कोशिश करें कि अगर आप मार्केट में जाते हैं और वहां से जाके आप कोई खुराक लेते हैं, तो ज़रूरी कोशिश करें कि अगर 3-4 आपके पास सामने डब्बे हैं तो उनके ऊपर देखें कि दिल की दोस्त खुराक का किसके बारे में लिखा गया है। क्योंकि आम तौर पे ये होता है कि हर हुकूमत ने अपने मुख्तलिफ इदारों को ये कहा होता है कि अगर जो आप फूड तैयार करते हैं डब्बों का, तो कोशिश करें कि अगर वो दिल के लिए सेहतमंद है तो उसके ऊपर मेंशन कर दें, उसके ऊपर कहीं पे लिख दें। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत पड़ जाएगी कि आपने कौन से वाली डब्बों की खुराक भी इस्तेमाल करनी है या ख़रीदनी है। तो ये मैंने बात की है एक्सरसाइजेस के अलावा, ये मैंने बात की है वो मुशक्क़त जो किसान करता है, यानी कोई भी ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसके बाद आपको त्रेलियाँ आती हैं, आपको स्वेटिंग होती है और आपका सांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो आपके दिल की दोस्त एक एक्सरसाइज है। मैं उस डिटेल में अभी नहीं गया और ना ही इस वीडियो में जाऊंगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बात की है कि नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट जाएं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो आपको पता हो कि आपको उस कैटेगरीज का पता हो कि ये दिल की दोस्त खुराकें हैं और ये दिल की दुश्मन खुराकें हैं। जो दिल की दोस्त खुराकें हैं, जब आप वो आपके खानों में वो ज़्यादा शामिल हो जाएंगी तो दिल के अटैक आपको कम से कम होंगे। और एक दफ़ा अगर आप उस खुराक के आदी हो गए तो दिल की वो तमाम खुराकें जिनको हम दिल की दुश्मन खुराकें कहते हैं और जिनकी वजह से दिल के मसाइल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और अगर
अल्लाह करे कि आपके घर में कोई दिल का मरीज़ ना हो। अगर आपके घर में कोई दिल का मरीज़ नहीं है तो उस सूरत में आपने ज़रूर मेरे कहने पे कोशिश करनी है कि एक चक्कर आपने लगाना है अपने इलाके के दिल के हॉस्पिटल का, ज़रूर आपने ये करना है। और अगर वो दोस्त जो लाहौर में रहते हैं वो यहाँ पे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाए, जो दोस्त फैसलाबाद में रहते हैं वहाँ पे भी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, मुल्तान में भी मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, और हर शहर में इस तरह है। एक दफ़ा ज़रूर जाएं, दिल के हस्पताल में जाएं, वहाँ पे मरीज़ों की हालत देखें और फिर ख़ुद को समझाएं कि ये प्रिवेंटेबल बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ लाके बच सकते हैं। और यही मकसद है इस वीडियो के भी बनाने का। वीडियो को लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करने के बाद ये घंटी का निशान है, इसको दबाएँ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोई वीडियो किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती है तो रिक्वेस्ट है कि उसको शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें ताकि चैनल को भी फ़ायदा हो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।